प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वितान पाठ्य पुस्तक पर आधारित जूझ अध्याय को संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे, जिसके लेखक हैं आनंद यादव। जूझ शीर्षक कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित एवं बहुप्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है, जो कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए सदा लालायित रहता है, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही, अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। पाठ का सार। आनंदा और उसका परिवार। आनंदा के परिवार में उसके पिता और माँ रहते थे। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले भी थे। दादा सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। दूसरी तरफ आनंदा की माँ चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक न चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, क्योंकि वे ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। दत्ताजी राव का व्यवहार। दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उनके पास आए तो उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है तो वे स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। दत्ताजी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। आनंदा और उसकी पाठशाला। आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे 5वीं कक्षा में ही दोबारा जाकर बैठना पड़ा, क्योंकि उसने पहले ये कक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। चौहान नामक एक नए लड़के ने उसकी मटमैली धोती और गमछे को लेकर मजाक उड़ाया, जिसके कारण आनंदा का मन बहुत दुखी हो गया। पहले दिन उसने सोचा कि अब वह पाठशाला नहीं जाएगा, किंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह पाठशाला अवश्य जाएगा, क्योंकि वह बचपन से ही मुश्किलों का सामना करता आया है। वसंत पाटिल नाम का एक बहुत होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। आनंदा वसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगाने लगा और अखबारी कागज़ के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी। उसे पाठशाला जाने में अब आनंद आने लगा। आनंदा और श्री सौंदलगेकर जी। श्री सौंदलगेकर जी मराठी अध्यापक हैं। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गा कर पढ़ाते हैं। सुनने वाले भी मुग्ध होकर सुनते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता था, जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सौंदलगेकर जी भी अब उसे विशेष रूप से सिखाने लगे और वे आनंदा की प्रशंसा भी करने लगे। श्री सौंदलगेकर जी से ही प्रेरणा लेकर अब आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगा और उसे अपने गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में जो कमी हो वे उन्हें ठीक कर सकें। इसी कारण आनंदा श्री सौंदलगेकर जी के बहुत निकट आ गया था। आनंदा और उसकी लगन। आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी
कि जब उसके पास कागज़ पेंसिल न होती तो वह लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता, और यदि वह सोमवार का इंतज़ार नहीं कर पाता तो रात को ही सौंदलगेकर मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखा देता था। इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में भी सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से समझने लगा। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि अब उसके मन में कोई न कोई मधुर गीत बजता ही रहता। धन्यवाद।